अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ जुलेखा और मैं सिविल सेक्रेटरीट के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पे ग्रैंड अलायंस के तहत जो मुलाजमीन है उनका धरना आज 10वें रोज़ भी जारी है। तो आइए इनसे पूछते हैं कि इन्हें यहाँ पे किन मुश्किलात का सामना है, क्योंकि यहाँ पे ख़वातीन भी मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं और बुज़ुर्ग यहाँ पे मौजूद हैं। तो आइए इनसे पूछते हैं कि ये रात को भी यहीं पे होते हैं, तो इन्हें यहाँ पे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। वालेकुम, नाम बताएं अपना। वालेकुम सलाम, हमजा मेरा नाम है। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि जो आप लोगों का यहाँ पे धरना 10 रोज़ से जारी है, मतलब ये किन किन मुश्किलात का आप लोगों को यहाँ सामना करना पड़ रहा है? ये मुश्किलात तो बेटी बहुत हैं, बारिश भी हैं, सर्दी भी हैं, गर्मी भी हैं, माजूर भी हैं, बीमार लोग भी हैं, तो मुश्किलात तो हैं जी हाँ, लेकिन फिर भी हम लोग बैठे हुए हैं, इंशाल्लाह उठने वाले नहीं हैं। पर ये भी गद्दार है, 3 पुश्तों से बलूचिस्तान में हुकूमत कर रहा है, सिर्फ बलूचिस्तान में। इसका दादा का नाम है गुलाम कादर, वो भी गद्दार था, बलूचों को कुछ नहीं दिया है। ठीक, इसका वालिद का नाम था जाम यूसुफ, वो भी गद्दार, ये खुद भी गद्दार है। देना पड़ेगा। इसका बाप भी कब्र से उठकर भी देगा, वफाक भी इसको नहीं छोड़ेगा। फिर तो पूरा पाकिस्तान आखिर हमारे हक में आएगा, ये तो इसको देना पड़ेगा। वो तो यही कहते हैं कि अगर हम 25,000 इनका 25% बढ़ा देते हैं तो इसके एवज हम लोग 25,000 नई जो जॉब्स हैं, जो बेरोज़गार हमारे नौजवान हैं उनको हम जॉब्स देंगे। तो मास्टरों को बेटी क्यों निकाला है? ये जो औरतें बैठी हुई ये इतना बेशर्म है, इसको शर्म नहीं आ रही। ये हमारे बलोच और पश्तून की रवायत पर भी नहीं है, ठीक है ना? तो ये क्यों 10 दिन से बैठी हुई हैं? इसको कुछ तो शर्म करना चाहिए बाबा। औरत बैठे हैं, लेडीज़ बैठे हैं, इनका हम जवाब दे दें। मतलब इन्हें आप यही कहना चाहते हैं कि ये और नई जॉब्स तो नहीं देंगे, लेकिन जो हैं वो भी ले रहे हैं लोगों से। वो भी ले रहे हैं, नहीं दे रहे हैं ना। ये जो 25,000 का जॉब बोल रहे हैं, ये तो झूठ बोल रहे हैं। इसका तो पैदाइशी झूठ है। ये लोग झूठ से जो है ना बस रहे हैं। अच्छा, आप हमें बताएं कि ये आप लोगों का जो एहतजाज है, धरना है, यहाँ पे 10 रोज़ से जारी है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे हुकूमत से? किन किन मुश्किलात का आप लोगों को सामना हो रहा है? वो हमारे सामने आज है, तो हम उनको पूरे अपने तासुरात का वो जो है उनको पूरा हम बता देंगे कि हम क्या चाहते हैं। वो हमारे सामने आज है, क्या से हम कुछ बोलना नहीं चाहते। वो बस अभी मैंने जो कुछ कहना था मैंने कल बोल दिया, और मेरे ख्याल में वायरल हो चुका होगा, क्योंकि यहाँ पे बेटी ने, एक बच्ची ने मुझसे पीछे से मुझे कहा कि आपने इंटरव्यू दी थी। मैं देखती रह गई, मैंने कहा मैंने तो ऐसी कोई इंटरव्यू दी नहीं है, लेकिन मेरी आवाज़ पहुंच गई है, शुक्र है। अब मैं ये चाहती हूँ कि जो भी है वो सामने आए और हम लाजिमा उससे बात करना चाहते हैं। मतलब इन कुछ लोग सोशल मीडिया पे आप लोगों के खिलाफ के यहाँ पे टीचर्स मौजूद हैं जो कि अपनी ड्यूटियाँ टाइम पे नहीं देते, लेकिन अभी आए हुए हैं कि हमारी जो तनख्वाहें हैं वो बढ़ाई जाए। मैं सॉरी टू से, जो लोग बात अफवाह फैला रहे हैं, तो वो वज़ीर आला साहब ने मौका दे दिया है। ये आप तभी बुझ सकती है जब वो हमारे मुलाजमीन के दरमियान आएंगे और हमारी इज्जत बढ़ाएंगे। हम तो अब किसी का मुंह बंद नहीं कर सकते। यहाँ कौन बैठा है, कैसे बैठा है, इसके बारे में मैं आपको इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकती। अच्छा, तो मतलब यानी आप लोग यहाँ पे रात को भी यहाँ पे मौजूद होती हैं, तो यहाँ पे मुश्किलात क्या क्या हो रही हैं आप लोगों को? अगर इस बारे में आप थोड़ा सा बता दें। हाँ, अगर मैं आपको ये बोल दूं कि यहाँ हमारी बहुत ही मुश्किलात हैं, तो सॉरी, मैं यहाँ नहीं बैठ सकती। मैं यहाँ पे बहुत खुश हूँ, यहाँ पे सारे मेरे भाई हैं, सारे मेरे मोअज़्ज़िज़ हैं, जो मेरे ख्याल में पश्तून और बलोच कल्चर की खिलाफ वर्जी है कि हम इतने मर्दों में बैठ जाएं। अगर मैं इनके दरमियान बैठ जाऊं और मैं बात कर सकूं, तो इसका मतलब हमें कोई भी दुश्वारी नहीं है। जो मुश्किलात वज़ीर आला साहब ने पैदा कर दी, उससे ज़्यादा मुश्किल और दुश्वारी कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर आप उनके मुतालबात नहीं माने जाते तो यहाँ पे आगे रमज़ान भी आने वाला है, तो कितने रोज़ तक आप लोग यहाँ पे बैठ सकते हैं? जी, बात तो मुतालबात की आप बात कर रहे हैं, मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रही हूँ। जब तक वज़ीर आला साहब अपना फ़र्ज़ पूरा करते हैं, मैं तब तक अपना फ़र्ज़ पूरा करूँगी। मैं इनकी तरफ से तो कोई बात नहीं करी कि ये लोग कितने दिन बैठेंगे, कितने साल बैठेंगे, लेकिन वो इकबाल का एक शेर है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दिदावर पैदा। तो बलूचिस्तान की सरजमीन को मैं ये खुशखबरी देती हूँ कि आपकी एक बेटी इस सरजमीन पे पैदा हो गई है, जो सदियों तक आपके लिए अपने फराइज पूरे करेंगी, और मैं इस वक्त में अपना फ़र्ज़ पूरा करी। अभी तो मैंने हक की बात की भी नहीं है। चलें, थैंक यू। हमें ये बताएं कि आज आप लोगों का 10वां रोज़ जारी है इस धरने को, तो हुकूमत आपके मुतालबात नहीं मान रही, आप क्या मतलब अपील करना चाहेंगे जाम कमाल से और सूबाई हुकूमत से? करता हूँ कि कोशिश करें कि ये गरीबों का मुतालबा सुन ले, ज़रूर सुने।
ये आपको मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह भी देख रहा है, अभी देख रहा है, यहाँ मौजूद है, वो देख रहा है, अभी भी सुन ले। अगर हम झूठ बोलते हैं अल्लाह तो नहीं झूठ बोलेगा, अल्लाह आपके सामने है, अल्लाह की आवाज़ को सुन लो। अल्लाह ने कहा है कि जो गरीबों को तकलीफ देगा मैं उसको तकलीफ दूंगा, अल्लाह देगा, वो कभी मायूस नहीं होने देता। आज मैं आपके लिए यही कहना चाहता हूँ कि अगर पाकिस्तान में अमन रखना चाहते हैं तो मान ले, इस गरीबों का बात मान ले। देखिए किस तरह लोग बेरोजगारी करके बैठे हैं। आप कहते हैं जी हम रोजगारी देते हैं, क्या रोजगारी देते हैं? रिश्वत दो तो रोजगारी मिलती है, पैसे दो या सिफारिशों पर मिलती है, गरीब लोगों को नहीं मिलती, गरीब लोग तरसते रहते हैं। कि यहाँ पे वो टीचर्स मौजूद हैं जो कि 60-70 हज़ार रुपये तनख्वाह उठाते हैं, लेकिन मैं उनसे ये कहना चाहती हूँ कि ग्रैंड अलायंस में जो मौजूद मुलाजिम है वो ये मुलाजिम है जो 60-70 हज़ार रुपये माहाना कमाते हैं। वो मुलाजिम ये है जो 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए नहीं कमा सकते, वो मुलाजिम ये है। अगर इन पे आपको इतराज़ है, ये अपने 25% जो यहाँ पे हक अपना मांगने के लिए आए हुए ये लोग गलत हैं, तो आप लोग इसका फैसला आप लोग करें। उसी ने अपने जेब से हमारा घर को चला रहा था। अभी अल्लाह जाने हमारा घर में चीनी है, न आटा है, न पत्ती है, न मसाला है, कुछ भी नहीं है सिवाय अल्लाह का नाम से। हम वो कुरान शरीफ तिलावत करते हैं, ये पानी को दम करते हैं यासीन शरीफ से, वही पीता हो कि अल्लाह हमको भूख का ख्यालात हमारे घर से हमारे बच्चों से निकले। अभी भी मैं भूख से इधर से बैठा हूँ, कोई भी चीज़ नहीं हमारे कोई संभाल, नहीं माँ है, नहीं बाप है, नहीं भाई है, नहीं बहन, कुछ नहीं है हमारे सिवाय अल्लाह से, और हमारा 3 बच्चे इसी से, और हमारा रोज़गार यही था, डिप्टी था, इसको भी इस जालिमों ने हमसे छीन लिया। अभी हम लोग क्या करें? हम अल्लाह पर सुबह नमाज पढ़ते हो, कुरान शरीफ तिलावत करते हो, कुरान पाक को ऊपर करते हो, अल्लाह के पास हम बोलते हैं अल्लाह इसी के सदक़े में हम लोगों को बाल करो, हमारा छोटे छोटे बच्चे, और हम क्या करें? खुदकुशी करें, हम दहशतगर्द बने। अभी हम दहशतगर्द से भी गया है, अभी ख़त्म है। हमारे की कमर में देखो राडे लगा हुआ है पीछे से, ये पट्टे से बगैर हम नहीं चल सकते।